नमस्ते दोस्तों। ज्ञानवेद चैनल आपका स्वागत करता है एक नए वीडियो में जो देता है आपको ज्ञान टॉप 3 मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स का। वीडियो के अंत तक आपको ये भी पता चलेगा कि हमने ये वीडियो कैसे बनाया, मतलब ये टॉप 3 फंड्स कैसे फाइंड आउट किए हैं। तो वीडियो एंड तक देखिए तो आपको सारी चीज पता चल जाएगी। किसी ने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो आपको नोटिफिकेशंस आते जाएंगे हमारे न्यू वीडियोस की। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा है, हमने कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स, उसमें से बेस्ट फंड कैसे फाइंड किया, ये हमने तो फाइंड आउट किया है। अभी एक नई चीज आज हम सीखेंगे जो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स। उसमें खासियत ये है कि हम आपको टॉप 3 फंड भी बताने वाले हैं। तो आपको फायदा होगा क्या, आपको एक ही फंड में 3 फंड के स्वाद मिल जाएंगे। और इसमें आपको जोखिम कितनी होगी, आपका लाभ कितना हो सकता है, आपको आयकर कितना लग सकता है, और आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, ये भी सारी चीजें हम आपको बताने। लार्ज कैप फंड में भी मल्टी कैप का इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसमें ऐसी कंपनियां होती है जिसमें बड़ी पूंजी लगती है। मतलब ये टॉप 100 फंड्स या 100 स्टॉक्स होते हैं। ये अधिक स्थिर होते हैं कंपेयर टू बाकी फंड्स में। तो इसमें होता क्या है, मगर इक्विटी का जोखिम तो है ही, क्योंकि अगर मार्केट किसी दिन क्रैश हो गया तो ये फंड भी नीचे आएंगे पक्का। अब सेकंड कैटेगरी जो है, जो मिड कैप फंड की, इसमें भी इसका इन्वेस्टमेंट होता है। तो मिड कैप स्टॉक्स कौन से होते हैं, जो मिड साइज की कंपनियां होती है, जिनकी रैंक जो होती है वो 101 से 250 के बीच में होती है। इसमें जो वोलाटिलिटी होती है, अस्थिरता होती है, वो हाई होती है, या उच्च बोल सकते हैं हम उसको। मगर इसमें चांसेस क्या होते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये अच्छी ग्रोथ लेने की, क्योंकि कम साइज होने की वजह से इनको ग्रोथ की अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। मगर इसमें जोखिम भी हाई उठाना पड़ सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी जो होती है स्मॉल कैप फंड की, इसमें होता क्या है, ये ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट करते हैं जो आकार में छोटी कंपनियों के होते हैं। तो उसका क्या मतलब है कि 250 से ज्यादा जो रैंकिंग है जनरली वो कंपनियां होती है। इसमें तो वोलाटिलिटी मिड कैप से भी ज्यादा होती है और जोखिम भी अधिक होता है। बट इसमें एक पोटेंशियल होता है, छोटी छोटी कंपनियां बहुत फास्ट ग्रोथ करती है, तो आपको इसका एडवांटेज मिल सकता है, बट इसके लिए आपको लंबा समय देना पड़ सकता है। अब मल्टी कैप फंड में होता क्या है, इसमें हमें ये तो पता चल गया है कि ये लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट तो करते हैं, मगर कितना। पहले कुछ टाइम पहले भी हम देखा है कि मल्टी कैप फंड्स मार्केट में थे, मगर काफी सारे फंड्स ने उसमें कन्वर्ट किया दिया है फ्लेक्सी कैप में, या मर्जर बोल सकते हैं उसको। तो उस ऐसा क्या कंडीशन है इसमें, फ्लेक्सी कैप में क्या होता है, वो भी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, मगर उसमें एक कंडीशन है। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि इक्विटी में इसकी इन्वेस्टमेंट मिनिमम 65% होनी चाहिए, मतलब इन तीनों में मिलाकर। ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि इंडिविजुअली कितना इन्वेस्ट करना है। नई कंडीशन जो एक साल पहले ऑलमोस्ट अपडेट की है सेबी ने, उसमें क्या बताया गया है कि आपको ईच ब्रैकेट में, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कम से कम 25-25-25% लगाना है। मतलब 75% आपका मिनिमम इक्विटी अलोकेशन हो गया। अब बाकी 25% का क्या करना है, तो आपको वो फ्लेक्सिबल रखा गया। मतलब आप चाहे तो उसको लार्ज कैप में लगाओ, मिड कैप में लगाओ, स्मॉल कैप में लगाओ, कैश और कैश इक्विवेलेंट में लगाओ, या फिर डेट में लगाओ। ये फंड मैनेजर के रिसर्च के ऊपर आपको अवेलेबल होता है। अब मल्टी कैप फंड में आपको होता क्या है, असेट अलोकेशन में आपको फायदा मिलता है कि आपको 3 फंड में इन्वेस्ट करने का मौका एक साथ मिल जाता है। बट ये रेशियो कौन डिसाइड करता है, फंड मैनेजर। इसको एक बेंचमार्क आधार होता है, हर म्यूचुअल फंड के लिए एक बेंचमार्क डिसाइड होता है। अगर उसको देखें तो निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 टोटल रिटर्न इंडेक्स ये क्रिएट किया गया है। अब इसमें रिस्क क्या है, इक्विटी तो है, प्लस 3 टाइप के स्टॉक्स इसमें रहेंगे। इसके लिए आपको टेन्योर थोड़ा सा ज्यादा देना चाहिए। और इसमें रिटर्न भी कितने मिल सकते हैं, जो इक्विटी के हैं, प्लस आपको स्मॉल कैप और मिड कैप के भी रिटर्न जो थोड़े से ज्यादा होते हैं, वो भी आपको देखने के लिए चांसेस मिलते हैं। बट अब इन्वेस्ट कैसे करें, तो इन्वेस्ट करने के पहले हमारे पास चॉइसेस क्या है। तो हमने जब मार्केट में देखा अवेलेबल फंड्स, तो वो आपके सामने दिख रहे हैं, चाहे तो पॉज कर लीजिए। इसमें कुछ फंड आपको नहीं मिलेंगे, जैसे एसबीआई का फंड इसमें नहीं है, एचडीएफसी का नहीं है, डीएसपी का नहीं है। जिनके भी मल्टी कैप फंड कुछ टाइम पहले थे, उन्होंने मर्ज कर दिया है फ्लेक्सी कैप में,
या कन्वर्ट कर दिया हम बोल सकते हैं। और कुछ फंड्स अभी नए नए एनएफओस ला रहे हैं, जैसे आदित्य बिरला और कोटक यहाँ पे जो पीले रंग में दिखे है, वो फंड नए हैं, तो इसको भी हमने कंपैरिजन में नहीं इंक्लूड किया। तो जब हम इसकी तुलना कर रहे हैं तो हमें अवेलेबल ऑप्शंस क्या है, तो बड़ौदा मल्टी कैप फंड, बीएनपी परिवास मल्टी कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड, इन्वेस्को मल्टी कैप फंड, आईटीआई मल्टी कैप फंड, महिंद्रा मैन्युलाइफ है, निप्पॉन इंडिया का फंड है, प्रिंसिपल का है, क्वांट एक्टिव है और सुंदरम इक्विटी फंड। इन सब में हम कंपैरिजन करके आपको बताएंगे कि हमें जो मिला है अच्छे फंड्स कौन से दिखे हैं। अब जब हमने इसका एक वर्ष का परफॉर्मेंस देखा, ये कब देखा है हमने, 30 जून का डेटा उठाया और उसके अनुसार हमने कंपैरिजन किया है। उसमें क्या देखा गया हमने कि क्वांट एक्टिव फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न एक साल में दिए हैं, ऑलमोस्ट 97%। अब ये इसको हरे रंग में क्यों दिया है, ग्रीन कलर में, क्योंकि इसने उस इंडेक्स से, मतलब जो बेंचमार्क है उससे ज्यादा रिटर्न दिया, मतलब आउट परफॉर्म कर दिया। बाकी सब ने इंडेक्स से कम रिटर्न दिया है। एक साल का ही परफॉर्मेंस हम देखेंगे क्या, ऐसा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं 3 साल का परफॉर्मेंस। जब ये हमने कंपैरिजन किया, अब यहाँ पे दो फंड हमें ऐसे मिले जिसने उस इंडेक्स को बीट किया, ये मतलब आउट परफॉर्म किया। तो वो फंड है क्वांट एक्टिव फंड, महिंद्रा मैन्युलाइफ, उसके बाद बड़ौदा है, बीएनपी, इन्वेस्को, इनकी सारी लिस्ट है। कुछ फंड आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि वो 3 साल पहले थे ही। जब 5 साल का कंपैरिजन किया तो हमें क्या मिला कि क्वांट एक्टिव फंड फिर अभी पहले नंबर पे, उसके बाद प्रिंसिपल है, उसके बाद इन्वेस्को, बीएनपी, आप देख सकते। और 5 साल पहले 3 फंड थे भी नहीं। अब उससे भी ज्यादा हमें देखना चाहिए कि 10 साल पहले क्या हुआ था। 10 साल से जो रिटर्न दिखे हैं उसमें हमें 4 फंड ऐसे मिले जिसने इस इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है, जिसमें क्वांट है, इन्वेस्को है, प्रिंसिपल है और बीएनपी परिवास। अब इन सब का कंपैरिजन तो हम करेंगे। और चीज हमने देखा कि एयूएम किसका, एयूएम का क्या मतलब है कि जिसका जितना पैसा उनके पास है इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर का, उसमें सबसे ज्यादा देखा गया तो 10,000 करोड़ के आसपास है निप्पॉन इंडिया, मतलब ये इंडिया का सबसे बड़ा मल्टी कैप फंड अभी तक का माना जा सकता है। और कुछ फंड ऐसे हैं जिनका एयूएम ऑलमोस्ट 250 या 260 करोड़ के आसपास है। जब हमने एक्सपेंस रेशो देखा, एक्सपेंस रेशो का मतलब ये नहीं कि कम रेशो मतलब सबसे अच्छा फंड, ऐसा नहीं होता है, बट एक्सपेंस रेशो जितना ज्यादा हो आपका प्रॉफिट कम होने के चांसेस दिखते हैं। अब यहाँ पे जब हमने कंपैरिजन किया तो हमने देखा कि निप्पॉन इंडिया का रेगुलर ऑप्शन का जो एक्सपेंस रेशो है वो सबसे कम है, उसके बाद आईसीआईसीआई, आदित्य बिरला, क्वांट है, सबसे ज्यादा आईटीआई का यहाँ पे दिख रहा है, कोटक का अभी तक अवेलेबल नहीं है हमारे पास। जब डायरेक्ट ऑप्शन का देखा तो हमने देखा कि मात्र 0.14% इतना ही आदित्य बिरला का दिख रहा है, आगे बढ़ सकता है मे बी। उसके बाद बाकी फंड्स का भी हमने यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन का एक्सपेंस रेशो दिया है। एक्सपेंस रेशो कम है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका रिटर्न हल्का सा ज्यादा मिले आपको। डायरेक्ट पे भी हमारे कुछ वीडियो है चैनल पे, आप देख लीजिए। अब इतना ही हम नहीं देखेंगे तो इसका एसआईपी रिटर्न भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि एसआईपी में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। उसमें जब हमने देखा तो क्वांट एक्टिव फंड फिर से एक नंबर पे दिख रहा है, उसके बाद बड़ौदा है, इन्वेस्को, प्रिंसिपल है। तो एसआईपी मोड हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये इक्विटी फंड है और इक्विटी में जोखिम थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब इसमें हमने जो टॉप 3 फंड्स निकाले उसमें 3 नंबर पे आता है, देखते हैं, प्रिंसिपल मल्टी कैप ग्रोथ फंड, उसके बाद आता है इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड, और पहले नंबर पे जैसे आपने गेस किया करेक्ट है, क्वांट एक्टिव फंड। तो अभी इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या, नहीं, ऐसा नहीं है, पहले आप देखिए। तो एक जब देखेंगे तीनों का परफॉर्मेंस, हम देखें इस चार्ट में आपको तीनों फंड का 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का रिटर्न, एयूएम कितना है, एसआईपी का रिटर्न कितना है, एक्सपेंस रेशो डायरेक्ट और रेगुलर फंड का कितना है, ये सब आप देखने को मिलेगा। आपको चाहिए तो वीडियो थोड़ा सा पॉज कीजिए और एक बार एक चार्ट देख लीजिए। उसके बाद इस पे इनकम टैक्स कितना लगेगा ये भी आपको देखना चाहिए। तो अगर 1 साल के अंदर आपने रिडीम किया तो 15% प्लस सेस लगेगा आपको। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो 10% का टैक्स प्लस सेस देना पड़ेगा। पर इस पे आपको 1 लाख तक का जो इन्वेस्ट या प्रॉफिट है उस पे एग्जेम्पशन मिल सकता है। तो आप टैक्स पे भी हमारा वीडियो देख लीजिए। उसके बाद अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है इसमें तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए।
तो फर्स्ट चीज है आपको अपनी रिस्क एबिलिटी पहचाननी है, आप कितना रिस्क उठा सकते हो, अगर कल मार्केट को क्रैश हो गया तो कितना आप निश्चिंत रह सकते हैं। उसके बाद आप अपना रिसर्च तो करना ही चाहिए, या फिर अगर आप नहीं कर सकते या आपकी एबिलिटी नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप किसी अच्छे प्रोफेशनल एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद एक्सपेंस रेशो कितना है ये भी आप देखते रहिए, हर साल ये शायद चेंज होते रहेगा। उसके बाद आपको देखना है कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है तो हम तो सजेस्ट करते हैं आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो अच्छा है। उसके बाद एसआईपी सबसे अच्छा मोड हमें लगता है, एसआईपी पे भी हमारे काफी सारे वीडियोस है। उसके बाद टैक्स, इनकम टैक्स पे भी हमारे वीडियोस है जो आप देख सकते हैं, वो भी आपको जानना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले। अब ज्ञानवेद पे आपको काफी सारे वीडियोस मिलेंगे, जैसे टॉप लार्ज कैप, टॉप मिड कैप, टॉप स्मॉल कैप और टॉप हाइब्रिड फंड हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आई कार्ड में भी उसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, या फिर आप चैनल पे ढूंढ सकते हैं। आपके कोई क्वेश्चंस है, सजेशंस है, कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए। उसके बाद सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। बेल आइकॉन दबाइए तो आपको नोटिफिकेशंस भी आते रहेगा। इससे आपकी इन्वेस्टिंग तो हैप्पी होगी, आपके दोस्तों की भी होगी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।